इंडिया न्यूजीलैंड का मुकाबला ज़बरदस्त मुकाबला होने की हमें सबको उम्मीद थी और वो मुकाबला ज़बरदस्त भी हुआ और रिजल्ट भी बिल्कुल सही मिला। हमने जैसे प्रेडिक्ट किया था कि इस बार भारत जीतेगा, चाहे पिछले 20 साल में भारत जीता है या ना हो, वो बात अलग है। बट ये भारतीय टीम अलग लग रही है और वैसा ही हुआ। कमाल का ये मैच हुआ, उसमें कोई दो राय नहीं कि न्यूजीलैंड लड़ा और बहुत अच्छा लड़ा। देखिए, जब न्यूजीलैंड ने टॉस हारा था, रोहित शर्मा ने कहा कि भाई आप पहले बल्लेबाजी करिए। न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। अगर न्यूजीलैंड के कप्तान को मौका मिलता तो वो भी यहाँ इस पिच पे चेस करना चाहते थे, पर ये पिच जो थी वो इतनी आसान थी नहीं। ड्राई ज़रूर थी, थोड़ा सा ग्रास कवरिंग थी, वो भी मिडिल पार्ट में, पर उसका जो सही इस्तेमाल किया भारतीय गेंदबाजों ने, मुझे लगता है कि उनकी तारीफ करनी होगी। सबसे पहले शुरुआत जो करी बुमराह ने और सिराज ने, आगे निकलने नहीं दिया। पहले 10 ओवर में कुछ खास करने नहीं दिया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को और बहुत ज़बरदस्त किफ़ायती गेंदबाजी वहाँ पे करी। 2 विकेट जल्दी चटका दिए थे और वहाँ एक बेहतरीन कैच रेज ने पकड़ा था लेफ्ट हैंडर जो कॉनवे का, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी न्यूजीलैंड के। उनको जब जल्दी चलता किया सिराज ने, तो उसके बाद जो पारी थी वो पारी वैसी बनी नहीं जैसी वो बनाना चाहते थे। हालांकि 274 रन बनाने थे भारत ने, 273 न्यूजीलैंड ने बनाए थे, पर जो चाहते थे वैसा हुआ नहीं। शायद वो चाहते थे कि बहुत सारे रन और लग सकते थे, 300 सवा 300 रन लग सकते थे बोर्ड पे। बट तारीफ करनी होगी जिस लिहाज की भारतीय गेंदबाजी रही है, उन्होंने कमाल की गेंदबाजी करी। वो जल्दी से चलता किया कॉनवे को 0 पे, विलियम्स ने 17 बनाए, फिर 75 रन 75 रन की वो पारी जो है वो रचिन के बल्ले से आई। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं भाई, जितना मैं इनको देख रहा हूँ मुझे फ्यूचर स्टार इनमें नज़र आ रहा है। गेंदबाजी भी अच्छी करते हैं, तो रचिन के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये वर्ल्ड कप जो है बहुत अच्छा घट रहा है। और उनके साथ साथ जो मिचेल ने 130 रन की पारी खेली, ये दोनों ने ज़बरदस्त वो पार्टनरशिप लगाई और जिसके चलते न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में था, ऐसी स्थिति में जहाँ से शायद न्यूजीलैंड 300 सवा 300 पे भी पहुंच सकता था, पर ब्रेक लगाई वहाँ पे। शमी आए आज इस मैच में खेले और 5 विकेट लिए उन्होंने। ज़बरदस्त गेंदबाजी उनकी, बुमराह की। कुलदीप यादव देखिए पहले महंगे साबित हुए, पहले 5 ओवर में 48 रन दे चुके थे, पर बाद में जो कमबैक करी बहुत ही ज़बरदस्त। हालांकि 10 ओवर में 73 रन दिए, जो कि शायद लगे कि ज़्यादा है, बट अगर देखें पहले 5 में कितने थे और बाद के 5 में कितने हैं तो आपको लगेगा कि गेंदबाजी बहुत ज़बरदस्त और सही समय पे विकेटें लेके दी टीम इंडिया को, और जिसके चलते न्यूजीलैंड का स्कोर जो है वो 273 ही रह गया। और भारतीय टीम इस स्कोर से खुश थी, क्योंकि जब रोहित भी कह रहे थे कि यार ये स्कोर शायद 300 होता तो फिर चेज करने में मुश्किल होती, वहीं मैं कहता हूँ कि जब 273-75 रह जाते हैं ना, तो वहाँ लगता है कि यार ये गेम पकड़ में है। एक दो पार्टनरशिप की बात है और जिस तरीके की बल्लेबाजी चल रही है, हालांकि एक बल्लेबाज शॉट था भारत के लिए। हम सब कहते हैं कि शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी कर लेते हैं, पर मेरा मानना ये आज शामी खेले हैं तो वो जो 30-35 बनने थे ना, वो वैसे ही कम हो गए। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले जो मैचेस हैं उसमें भी शमी खेलेंगे। ये टीम सही है, 5 बॉलर के साथ खेलिए, 7 बल्लेबाज के लिए। रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी भी करते हैं। तो भाई जब इंडिया चेज करने आया तो जो अच्छी चीज़ ये हुई कि वहाँ पे ओपनिंग पार्टनरशिप, एक बार फिर वही रवैया दिखा कप्तान साहब की तरफ से। 46 रन ताबड़तोड़ उनके बल्ले से 40 बॉलों में, और सामने शुभमन गिल थोड़ा सा रुक के खेल रहे थे। 26 का उनका भी जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर था उस समय। 70 रन की पार्टनरशिप उन्होंने जोड़ी, जो कि अच्छी जोड़ी मानते हैं हम कि वो 70 रन जो है इम्पोर्टेंट वन। और उसके बाद 95 रन की पारी, विराट कोहली किंग, द चेज मास्टर, जो भी इनको आपने नाम देना है भाई, इनकी जितनी तारीफ करेंगे वो कम है। क्योंकि आज चाहे 100 ना बना हो, इंतज़ार था कि वो ग्रेट सचिन तेंदुलकर के साथ उस सूची में जुड़ जाएंगे जहां 49-100 इनके भी हो जाएंगे। और वैसा चलो हुआ तो नहीं, पर कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से ये काफ़ी है कि जो पारी आई है ना, जीत के लिए वो पारी आई। 95 रन की वो पारी, छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। अगर छक्का लग जाता तो 101 हो जाते, पर वो 95 रन की पारी 104 गेंदों में बहुत ज़बरदस्त पारी थी वो। और उनके साथ श्रेयस भी अच्छा खेले, 33 रन उन्होंने बनाए। केएल राहुल अच्छा खेल रहे थे, 27 उन्होंने भी बनाए। रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी चाहिए, उनकी बल्लेबाजी ज़्यादा अभी तक टेस्ट हुई नहीं थी, आज उनको भी मौका मिला और वो चूके नहीं। वो 39 रन उन्होंने भी बनाए 44 बॉलों में। मज़ेदार। ये देखिए हर डिपार्टमेंट में,
हर डिपार्टमेंट में यहाँ भारतीय ने न्यूजीलैंड को हराया है, चाहे वो बल्लेबाजी के उसमें चले जाएं हम या फिर गेंदबाजी में चले जाएं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है भारतीय टीम जो है वो ज़्यादा सक्षम है, बेहतर खेल रही है। और अब अगले 5-6 दिन भारत का मैच नहीं है, 5 में से 5 मैच जीत के अब लड़कों को आराम की ज़रूरत है। सिराज से जब बात हुई थी आज तो वो यही कह रहे थे कि अब थोड़ा सा आराम भी किया जाएगा क्योंकि जो मसल्स टाइटनेस है उसको भी समय चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 5-6 दिन है इसका सही यूटिलाइज जो करके भारतीय टीम वापस जब मैदान पे उतरेगी तो यही रंग पकड़ेगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है कि जो फॉर्म आपने पकड़ी हुई है ना वो छोड़नी नहीं हो, कहीं ये ब्रेक जो है वो आपका मोमेंटम ना तोड़े। तो उसके लिए आपको अपना जहनी तौर पे भी जो है वो गेम में इन्वॉल्व रहना है, मेंटली तो रहना ही है, फोकस करना ही है, और साथ ही साथ अपनी फिजिकल कंडीशंस को भी जो है वो उस जो गेम में रखना है, गेम जोन में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो भाई सबको मुबारकबाद। और ये जो बनवास टूटा है 20 साल का, उसके लिए तो मैं श्रेय देता हूँ सबसे पहले तो बॉलर्स को, क्योंकि ये बॉलर को क्रेडिट जाता है, शमी को, बुमराह को, सिराज को और कुलदीप को। बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी। और फिर किंग कोहली, वेल डन वंस अगेन। चैम्पियन प्लेयर ऐसे थोड़ी बनते हैं, फिर विराट कोहली जैसे खिलाड़ी जो है वो खास प्लेयर ऐसे थोड़ी बनते हैं, ये अलग शैली के खिलाड़ी हैं। तो मज़ा आ रहा है भारतीय क्रिकेट टीम को देखते हुए जिस लिहाज की क्रिकेट खेली है। अब रास्ता जो है ना अगला वो सेमीफाइनल तक का तो जो है वो तय हो चुका है। सेमीफाइनल तो डेफिनेटली भारत यहाँ से खेलेगा ही खेलेगा। उसके बाद सेमीफाइनल में देखेंगे कैसा दिन रहेगा, कौन आएगा सेमीफाइनल में, उसके ऊपर तो फिर बाद में बातचीत होगी। बट ऑल आई वांट टू से कि एंजॉय गाइस, 6 दिन बहुत बढ़िया एंजॉय करिए, बट साथ ही साथ थोड़ा जहनी तौर पे गेम में बने रहिए। और उम्मीद करते हैं जब टीम इंडिया वापस आएगी 6 दिन के बाद जब मैच खेलने, तो इसी मोमेंटम में हम उनको देखेंगे खेलते हैं। चलो मिलेंगे कुछ और लेके, टिल देन सी यू, टेक केयर, गुड बाय।